सबसे पहले लेंगे हम कोई सा भी हमारा मनपसंद का कलर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया येलो कलर और उसको एक ड्रॉप की फिश शेप में बनाया है। अगर आपको कोई स्टेंसिल यूज़ करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे वाइट कलर का जो कलर होता है उसको लेके उन येलो के बीच में डाल दिया है। एंड मैंने पहले सर्कल बना लिया था, आप कंपास से बना सकते हो या प्लेट से बना सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिए एक ईयरबड और उससे बीच से लेके उसको नीचे की तरफ खींच लिया। उससे क्या होता है, बहुत सुंदर एक अलग डिज़ाइन बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बस हमको कलर को फैलाना है आगे तक, एंड आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये लूँगी येलो एंड वाइट के मिक्सचर का कलर और उससे मैं बनाऊंगी बाहर के फ्लावर्स। आप देख सकते हैं मैं फ्लावर कैसे बना रही हूँ। तो मैंने ऐसे बाहर से फ्लावर बना लिया। आप या तो लीफ का शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे फ्लावर के डिज़ाइन में बनाया है। आप देख सकते हैं एंड बहुत इजी रहता है। अगर आपको स्टेंसिल यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक फेविकॉल के डिब्बा लेके उसको ढक्कन से काट दीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया है कोई सा भी ढक्कन या फिर आप कटोरी ले सकते हैं और उसकी हेल्प की से मैंने इस फ्लावर को गोल बना लिया है। आप देख सकते हैं। एंड ये जो फ्लावर था ना, ये मेरे से बिल्कुल बहुत बड़ा हो गया था। तो मैंने क्या किया, वो जो कलर था ना, देखो अब कितना बड़ा हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस कलर को वापस अंदर की तरफ फेंका। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फेंका और उससे मैंने उस कलर को वापस पीछे की तरफ खींचा, तो इससे बिल्कुल गोल हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे पूरी फ्लावर्स को शेप देने के लिए कर दिया, और जो शेप नहीं है वो कितने अलग लग रहे हैं और जो शेप होने के बाद वो कितना अलग लग रहा है तो आप देख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे शेप दे दिया है। अगर आपका हाथ से ही शेप बना दे तो दैट्स गुड। एंड उसके बाद मैंने कोई सा भी कलर लेना है, तो मैंने सबसे पहले रेड कलर लेके उसको अंदर अच्छे से फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितना इजीली फिल कर दिया है। ज़्यादा कलर नहीं डाला है, हल्का हल्का जस्ट सिर्फ कवर अप कर दे। एंड आप देख सकते हैं। एंड आप सैंड वाले जो होते हैं रंगोली कलर वो लेना, वो बहुत इजी होते हैं। जो होली पे हम गुलाल लगाते हैं वो मत लेना, वो बहुत हार्ड होते हैं, वो आपसे बन नहीं पाएंगे एंड वो बहुत फैलते हैं। ये बहुत इजी रहते हैं, एकदम पार्टिकल्स होते हैं इसके, तो बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैंने अलग अलग कलर लेके इसके अंदर फिल कर दिए हैं। यहाँ मैंने लिया पर्पल कलर एंड इसके बाद मैंने येलो कलर। आप कोई सा भी सिंगल कलर भी रख सकते हैं आप। एंड उसके बाद मैंने येलो कलर लेके उस बाउंड्री को और डिज़ाइन करने के लिए उसको ऐसे फिल अप कर दिया। आप देख सकते हैं फिल कर दिया है मैंने उनको बॉर्डर पे। अगर आपको पहले फिल नहीं करना है या बाद में फिल कर सकते तो उसके बाद मैंने ली यहाँ पे बॉटल, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मैंने इससे ऐसे ड्रॉप्स बना ली, जैसे मैंने शुरू में अपने हाथ से बनाई थी। एंड इन ड्रॉप्स 3 ड्रॉप बनाई है मैंने, आप हर जगह देख सकते हैं। एंड ऐसे पूरे फ्लावर्स के अंदर मैं ऐसे ड्रॉप बना दूंगी, 1 2 और 3। इसके बाद क्या करना है, अपनी फिंगर के हेल्प से इसको बिल्कुल धीरे से प्रेस करना है। मैं पूरे जितने भी ये ड्रॉप्स बनाए इनको प्रेस कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इनको प्रेस कर दिया। उसके बाद जो कलर हमने बाहर डाला है, जैसे ग्रीन कलर मैंने बाहर डाला है, तो वही कलर आपको व्हाइट के अंदर फिल करना है, जैसे मैंने इसमें किया। वैसे ही आपको रेड के अंदर फिल करना है, अगर आपने रेड कलर डाला है तो, या कोई सा भी कलर आपने जो नीचे बेस में डाला है वो कलर आपको इसके अंदर फिल करना है। या फिर आप सिंपल वाइट रहने दीजिए, या फिर आप जो ग्लिटर आते हैं मार्केट में वो डाल सकते हैं, तो वो और भी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद मैंने ऐसे सब में डाल दिया है, किसी में ब्लू डाला है, किसी में ब्राउन डाला है, किसी के अंदर पर्पल डाल दिया है, जो जिसका बेस है उसी के रंग का मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे मैंने फिल करने के लिए सिर्फ फिंगर की हेल्प ली, क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर नहीं डालना था। उसके बाद मैंने उसके अंदर ब्लू कलर ले लिया। एंड आप देख सकते हैं मैं वैसे ही ड्रॉप जैसे मैंने अंदर बनाई थी वैसे ही मैं बाहर की तरफ बना रही हूँ, बस ये फ्लावर की तरफ कवर करते हुए। एंड थोड़ा अंदर से हल्का हल्का फिल कर रही हूँ, पूरा फिल नहीं किया है मैंने। एंड उसके बाद ऐसे ही मैं अलग अलग कलर लेके ऐसे पूरे फ्लावर में कर लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे दूसरा कलर। यहाँ पे मैंने दूसरा कलर जो लिया है वो है येलो कलर। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे यूज़ किया। ऐसे ही मैं कलर लेके पूरे इसके फ्लावर्स के कॉर्नर में अलग अलग कलर से फिल करती रहूँगी। आप देखिए। एंड यहाँ पे लिया मैंने ब्राउन कलर और ब्राउन से लेके उसके बाद ग्रीन कलर लिया और वैसे ही ड्रॉपलेट और उसको फिल कर दिया पूरा। एंड उसके बाद लिए मैंने यहाँ पे ईयरबड, और जैसे मैंने अंदर की तरफ उसको खींचा था वैसे ही इसको अंदर की तरफ आपको डालना है। एंड जैसे आप देख सकते हैं किसी मैं इसको अंदर की तरफ फैला रही हूँ, उस कलर को ही अंदर की तो एक डिजाइन बन रहा है, कितना सुंदर लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। एंड ऐसे ही हर कलर में ऐसे ही करना है, ग्रीन में भी ऐसे ही करना है सेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया वापस, और फ्लावर के अंदर भी और फ्लावर के बाहर भी मैंने व्हाइट कलर डाला। तो आपको बाद में समझ आएगा कि मैंने क्यों डाला ऐसे कलर। मैंने इसके ऊपर भी डाला, इसके अंदर भी डाला, इसके अंदर भी डाला और उसके ऊपर भी डाल दिया। अब इसको फिंगर की हेल्प से मैं दूर करूंगी इस कलर को, एंड
थोड़ा सर्कल शेप दे दूंगी। एंड आप कोई कैप का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने फिंगर इजीली है तो बहुत इजी रहता है, जैसा कि मेकअप में भी हमेशा यही होता है। सो इसको भी मैं ऐसे फैला दूंगी सबको। एंड उसके बाद मैं डालूंगी इसमें येलो कलर। सो आप देख सकते हैं मैंने कटोरी में येलो कलर लिया, एंड वैसे ही उसको जैसे मैंने व्हाइट को फैलाया वैसे इसको फैलाऊंगी। सो आप देख सकते हैं ऐसे मैं सबको अंदर डाल के सबके अंदर फैला दूंगी। या तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम एक व्हाइट कलर भी डाल देंगे। सो इसके अंदर हम लाएंगे अब व्हाइट कलर, और इस व्हाइट कलर को अंदर डाल देंगे। सो आप देख सकते हैं 3 शेड में हो गया। अब इसको अंदर 4 कलर यूज कर सकते हैं आप इस चीज के लिए भी। एंड उसके अंदर बीच में येलो कलर डाला, एंड दिस इज द फाइनल लुक। If you like this video, please click on the like button, please subscribe to my channel, and please click on the bell icon so that